दिन भर में न जाने कितना महत्वपूर्ण समय आपका बर्बाद होता है। आप उस समय को बचाएं, और बचाइएगा तो कमाने के बराबर रहेगा। आप उसको दिन भर में कैलकुलेशन कीजिए उसका दिन भर का, और अगला दिन से यह प्रयास कीजिए, सुबह उठिए, साधना करने बैठिए तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हमारे अंदर आज इतनी सद्बुद्धि दो कि आज का जो मेरा क्रियाकलाप हो वो क्रियाकलाप हमारे लक्ष्य के अनुरूप हो, हम अपना मैक्सिमम समय का सदुपयोग अपने लक्ष्य की ओर कर सकें, लक्ष्य के लिए हम उसको यूज करें, यूटिलाइज करें। जब ऐसा प्रयास कीजिएगा मित्र, तो जरूर आपका समय ठीक होगा, जरूर आप समय का सही सदुपयोग कीजिएगा। और जब इस तरह से समय का सही सदुपयोग करना शुरू कीजिएगा, एक एक दिन का छोटा छोटा प्रयास से हर एक दिन को सुधारने की कोशिश कीजिए, हर एक दिन को, कि आज का दिन का जितना भी समय हमको मिलेगा उसका मैक्सिमम टाइम हम अपने लक्ष्य के अनुरूप खर्च करेंगे। जिसका जो भी लक्ष्य हो, किसी का पढ़ाई लक्ष्य होता है, किसी का बिजनेस लक्ष्य होता है, किसी का समाज सेवा लक्ष्य होता है, जिसका जो भी लक्ष्य हो हम अपने लक्ष्य के अनुरूप उसको खर्च करेंगे। और दिन भर का हम बजटिंग करके उसका सदुपयोग करेंगे। मित्र, यदि आप एक दिन को सुधार लीजिएगा तो एक दिन से मिलकर के सप्ताह बनता है, और सप्ताह से महीना बनता है। आपका पूरा सप्ताह सुधर जाएगा, पूरा महीना सुधर जाएगा, महीना से साल बनता है, पूरा साल सुधर जाएगा, और साल से आपका पूरा जिंदगी बनता है, तो पूरा जिंदगी का कायाकल्प हो जाएगा, पूरा जिंदगी सुधर जाएगा। मैंने पहले आपको बताया था कि बचत करना और कमाना दोनों बराबर होता है। तो समय का यदि आप बचत कीजिएगा तो समय को आपने कमाया, आपने उसको कमाया, गंवाने के बनिस्पत आपने उसको अर्न किया, कमाया। यदि मान लिया जाए कि आप एक दिन बचाते हैं तो आपका एक दिन लाइफ बढ़ जाता है, आपकी उम्र एक दिन बढ़ गई। मित्र, आप कितना भी पैसा खर्च कर लेंगे, कितना भी इन्वेस्ट कर लेंगे, कितना भी प्रयास कर लेंगे, लेकिन आपके द्वारा जो लॉस्ट किया गया एक दिन का समय रहेगा वो वापस नहीं आएगा। और आप यदि एक दिन कमा लेते हैं समुचित सदुपयोग करके, अपने लक्ष्य के अनुरूप खर्च करके, दैट इज कॉल्ड स्वावलंबन, उसको हम स्वावलंबन कहते हैं, वो भी स्वावलंबन हुआ। तो मित्रों, ये स्वावलंबन का दूसरा प्रकार था। तीसरा, पहला मैंने बताया वैचारिक रूप से स्वावलंबी होना चाहिए, विचारों का स्वावलंबन होना चाहिए, और दूसरा मैंने बताया समय का स्वावलंबन। मित्र, तीसरा जो है वो है आपका आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से हम सबको स्वावलंबी होना चाहिए। इस भौतिकवादी युग में, इस भौतिकवादी युग में हमें कम से कम हमारे पास एक ऐसा साधन होना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि हम अपने से संबंधित खर्च के लिए अपने आप में निर्भर हो। हम अपने माँ बाप से ना लें, अपने पेरेंट्स से ना लें, हम अपने बड़े भाई से ना लें। मित्र, आपने सुना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिरोशिमा और नागासाकी जापान का, जिसको हार्ट ऑफ जापान कहा जाता था, ये दोनों जापान का दो महत्वपूर्ण शहर था। परमाणु बम से अमेरिका उसको बर्बाद कर दिया था, दोनों शहर, मतलब जापान को बर्बाद कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और आप यदि जो जीके जीएस की तैयारी करते होंगे, सिविल सर्विसेज का, उनको पता होगा कि सबसे कम समय में विकसित होने वाला राष्ट्र जापान है, जो कि सबसे कम समय में विकसित हुआ। भारत अभी विकसित नहीं, भारत विकासशील है। चाइना विकसित नहीं है, चाइना विकासशील है। मित्रों, जापान विकसित है और वर्षों से विकसित राष्ट्र है, और सबसे कम समय में विकसित हुआ। सर्वे बताता है इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है कि सबसे कम समय में जापान विकसित हुआ। तो मित्रों, इसके पीछे एक मात्र सीक्रेट है, और वो है कि जैसे ही 18 साल का उम्र वहां का नौजवान पार करता है, वहां का यूथ पार करता है, वो स्वावलंबी हो जाता है। अपने से संबंधित खर्च के लिए अपने पेरेंट्स को वो निवृत्त कर देता है, उनसे नहीं लेता है अपने से संबंधित खर्च को। अपना जो खर्च है, कपड़ों का खर्च, पॉकेट खर्च और अन्य का जो खर्च होता है, वो सब खर्च के लिए वो खुद अपना काम करना शुरू करता है। चाहे वो एक मिलेनियर का बेटा हो, अरबपति का बेटा हो, चाहे करोड़पति का बेटा हो, और चाहे एक रिक्शा खींचने वाला मजदूर का बेटा हो। वो 18 साल की आयु पार करते, एक ट्रेंड है, जापान की एक परंपरा है कि 18 साल का उम्र पार करते ही वो स्वावलंबन को अपनाता है, वो स्वावलंबी हो जाता है आर्थिक दृष्टि से। हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ा विडंबना है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस भारतवर्ष का कि सबसे ज्यादा युवा है भारतवर्ष में। 66% पूरा जनसंख्या का, 66%, 66% पूरी जनसंख्या का भारत में आज युवा है।
और मित्र, यदि भारत का युवा स्वावलंबी ना हुआ तो ये एक प्रकार का नॉन डिजास्टर, ये नॉन ज्योग्राफिकल डिजास्टर बन सकता है। डिजास्टर दो तरह का होता है, एक बाढ़ होता है, सुखाड़ होता है, जिसको ज्योग्राफिकल डिजास्टर कहते हैं, भूकंप ज्योग्राफिकल डिजास्टर होता है, और एक नॉन ज्योग्राफिकल डिजास्टर होता है। इतना बड़ा बेरोजगार युवा देश की सुदृढ़ता को कमजोर कर देगा, देश के रीढ़ को बर्बाद कर देगा, और उसका नतीजा होगा कि भारत विकासशील तो है ही, अविकसित राष्ट्रों में से एक आ जाएगा। तो मित्रों, ये जरूरी है कि हमें विकसित होना पड़ेगा, और विकसित होने के लिए हमें स्वावलंबी होना पड़ेगा। उसके लिए हमें उस परंपरा को अपनाना पड़ेगा कि 18 साल की उम्र को हम पार करें, तो पार करते ही हम भी स्वावलंबन को अपनाएं। अपने से संबंधित खर्च के लिए, पॉकेट मनी के लिए, पढ़ाई से संबंधित खर्च के लिए, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, इससे संबंधित ट्यूशन फी वगैरह, इससे संबंधित खर्च के लिए हम स्वावलंबी हो। क्या करें हम उसके लिए? तो छोटा छोटा उद्योग को अपनाएं। जापान में आप देखेंगे, आज इंडिया के भी मार्केट पे जापान का राज है, एक छत्र राज है। जापानीज बैटरी, जापानीज रेडियो, जापानीज मोबाइल, न जाने जापान का कितना छोटा छोटा टेक्नोलॉजी का इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है। तो इतना बड़े ड्रॉबैक्स नहीं है कि इंडिया में किसी और देश का मार्केट पर इतना बड़ा बोलबाला हो। आप चले जाइए बाकरगंज में, तो जाइए देखिए कितना चाइना और जापान का आपको छोटा छोटा गुड्स मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स को। मित्रों, वहाँ एक मान लिया जाए कि 10 मंजिल कोई इमारत है या 8 मंजिल कोई इमारत है, तो उस एक 8 मंजिल इमारत में न जाने कितनी कंपनियां चलती हैं, छोटा छोटा कुटीर उद्योग के रूप में, लघु उद्योग के रूप में। भारत में इस चीज का कमी है, परंतु गुरुदेव ने कहा है कि भारत को यदि विकसित करना है तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना पड़ेगा, लघु उद्योग को बढ़ावा देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर भाई लोग करते हैं, युवा प्रकोष्ठ में एक मॉडल उसका तैयार किया गया है। जैसे आप देखते होंगे बाहर गेट के पास ज्ञान रथ लगा रहता है, जिसमें आपको अगरबत्ती, मुरब्बा, मंजर वगैरह ये सब मिलेगा, जो कि हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाइयों के द्वारा निर्मित होता है। युवा प्रकोष्ठ के भाई लोग उसको निर्मित करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं, या पढ़े लिखे नहीं तब जाकर के उन्होंने इस मार्ग को अपनाया। सारे लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे उनका पढ़ाई भी है और साथ ही स्वावलंबन कर रहे हैं। और एक मॉडल उन्होंने पेश किया है कि इस तरह से स्वावलंबन हम युवा कर सकते हैं, इस तरह से कुटीर उद्योग हम चला सकते हैं। और बड़े बड़े जितने भी शॉपिंग मॉल हैं, बिग बाजार, मेगा मार्ट, अब जाकर के देखिए हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाइयों का प्रोडक्ट उसमें रहता है। सामने में भी वनौषधि विकास केंद्र है, हर्बल जड़ी बूटी का केंद्र, ये भी आपका एक स्वावलंबन का मॉडल है। दिखाया गया है लोगों को मॉडल बना करके कि किस तरह से स्वावलंबन किया जाता है, आप किस तरह से स्वावलंबी हो सकते हैं। आप दिन भर में 2 से 4 घंटा जो आप अनर्गल गॉसिप में बिता देते हैं, अनर्गल खर्च कर देते हैं, उस 2 से 4 घंटा का उपयोग करके और कैसे आप 2 से 4 हजार रुपया मंथली इनकम कर सकते हैं। मित्र, आप सपोज डेट कि 4,000-3,000 रुपया मंथली का खर्च करते हैं और घर से आप लेते हैं, और उसको किसी प्रकार का स्वावलंबन अपना करके आप वो 4,000 रुपया बचत कर देते हैं, घर वालों को उससे निवृत्त कर देते हैं। तो मित्र, आपके जो आने वाला अगला पीढ़ी है, सपोज डेट आपका कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है, जो कि पैसा के अभाव के कारण कुछ शिक्षा नहीं प्राप्त कर रही है। और आज मैक्सिमम ऐसा देखा जाता है कि आमतौर पर लोग अपने घर में लड़कों को तो पढ़ाते हैं लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते हैं। जो हाई क्लास फैमिली है, जिनके पास काफी पैसा है, वो तो ऐसा कर लेते हैं, उनके पास काफी पैसा होता है तो दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों के पढ़ाई पे खर्च करते हैं। लेकिन आजकल बिहार में खास करके ये मानसिकता है, अभी भी अच्छे से अच्छे संभ्रांत परिवारों में भी मैंने ये मानसिकता देखी है कि लड़कियों को सो कॉल्ड पढ़ाया जाता है, केवल किसी तरह का डिग्री दिया जाता है, जबकि उसके अंदर क्षमता है, उसके अंदर पोटेंशियल है, सी हैविंग आल्सो पोटेंशियल, कि वो क्वालिफाई कर सकती है अच्छे से अच्छे कंपटीशन को और अच्छा से अच्छा लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। लेकिन लड़कों को पोषण दिया जाता है, लड़कियों को रोक दिया जाता है। कुछ गार्जियन इसको ड्यू टू कंपल्सन, मजबूरी बस भी करते हैं, उनके अंदर मजबूरी होती है, पैसों की कमी होती है, तो वो सोचते हैं कि हम अपने बेटों को पढ़ाएंगे और बेटियों को नहीं, बेटियों को रहने देंगे ऐसी है तो दूसरे घर में चले जाएंगे। आप यदि 3,000-4,000 रुपये का घर में मदद कर देते हैं, आप अपना विद्यार्थी लाइफ से, स्टूडेंट लाइफ से, तो मित्रों वो पढ़ सकती है, उस पैसा में वो पढ़ सकती है, उस पैसा में उसे भी शिक्षा मिल सकती है और आपके घर की सुदृढ़ता मजबूत हो सकती है, आपका घर सुदृढ़ हो सकता है, विकसित हो सकता है।
4,000 3,000 रुपया जो आपके पढ़ाई के ऊपर खर्च हो रहा है वो काफी बड़ा अमाउंट है, काफी बड़ा अमाउंट है। मैंने देखा है अपने घर में, मैंने अपने घर में देखा है कि किस तरह से पढ़ाई के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है माँ बाप को, और हर एक के घर में ऐसा होता है। मित्र, मैंने 2000 के बाद जैसे ही मैंने